प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि एक सप्लायर कितना रिस्पॉन्सिव है प्राइस के चेंज होने से अपनी सप्लाई में कितनी तब्दीली लेके आता है। दैट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर प्राइसेस बढ़ रही है, जितने से प्राइसेस बढ़ रही है, जिस रेशो से प्राइसेस बढ़ रही है, उसी रेशो से अगर सप्लायर अपनी सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड में इजाफा कर रहा है तो ये यूनिट इलास्टिक हुई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, PES जिसमें इक्वल टू 1 होता है। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में PES जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होती है तो मतलब इलास्टिक, 1 से भी ज्यादा है तो हम उसको इलास्टिक का नाम देते हैं, और लेस देन 1 होती है तो इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का हरगिज़ मतलब ये नहीं बिल्कुल इन इलास्टिक, कुछ ना कुछ तो इलास्टिसिटी है लेकिन इतनी नहीं है। जितनी परसेंटेज से प्राइस चेंज हो रही है उतनी परसेंटेज से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज नहीं आ रहा। मतलब प्राइस अगर 20% से इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड से 15% से इंक्रीज हो रही है। प्राइस और सप्लाई के केस के अंदर क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, एक इंक्रीज होती है दूसरी भी इंक्रीज होती है। तो मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं 20% से, तो सप्लायर जो है क्वांटिटी सप्लाइड पिछली जो कर रहा था उससे 15% ऊपर कर पा रहा है मैक्सिमम। सो यू नो दिस इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, अच्छा जी। सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? सो फार वी हैव स्टडीड दैट लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जब प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड उसकी एक्सपेंड होती है। जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस फॉल होते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड उनकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसी वजह से इसका कर्व यूं बनता है। ठीक है, ये कर्व क्या बता रहा है? ये कर्व ये बता रहा है कि जितनी प्राइसेस बढ़ेंगी तो सॉरी जितनी प्राइसेस बढ़ेंगी, ये प्राइसेस है, क्वांटिटी सप्लाइड उतनी बढ़ेगी। प्राइसेस बढ़ेंगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। ठीक है, दैट्स व्हाट दिस कर्व इज सेइंग। अब अक्सर ऐसा होता है कि आपकी प्राइस वो जो है ना सप्लाई कर्व कुछ इस तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाऊं तो आपका सप्लाई कर्व इस तरह से बन रहा है। दिस इज व्हाट इज इट? दिस इज इनइलास्टिक। ठीक है ना, वो इस वजह से कि लेट्स सपोज यहां प्राइस थी आपकी, यहां चली गई $200 थी, सही है, और आपकी 300, 400, 500 डॉलर्स पे चली गई प्राइस, इतनी हाई हो गई प्राइस। लेकिन आप जब $200 पे क्वांटिटीज प्रोवाइड कर रहे थे, लेट्स सपोज 1000 यूनिट्स, ठीक है, तो आप अब 500 की प्राइस में 1000 यूनिट्स भी नहीं, 1000 यूनिट से भी कम प्रोवाइड कर रहे हो। ओ मतलब 2000 भी नहीं, 2000 से भी कम, 1000 से तो ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस पॉइंट जितनी मतलब प्राइस में आप देखो ना इंक्रीज कितना आया है, 200 से 500 पे गई है, 300 का इंक्रीज आया है। 300 का इंक्रीज प्राइस में है, डिवाइडेड बाय 200 से, डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 150%। कितना है? 150%, 150% परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। जबकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वो कितना है? 1000 से तकरीबन 1800 पे जा रही है। ठीक है ना, 1000 से 1800 पे जा रही है तो कितना परसेंट हुआ? 80%। ठीक है ना, 800 से बढ़ रही है, 1000 से शुरू हुई थी क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो कितना हुआ? 80%। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आया? 80 डिवाइड बाय 150। परसेंटेज का साइन परसेंटेज के साइन समझो कट गया, तो 8/15। ठीक है ना, और ये 8/15 की अगर इसको हम 7 अगर ये 750 होती और अच्छा ले लेते, चलो 750 होती तो 75% आता, 75% आता तो 75 ओवर 150 होता। 75 ओवर 150 अगर होता तो उसका आंसर आता 1/2, तो क्या 0.5। तब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होती? 0.5। 0.5 इज लेस देन 1 विच इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। जबकि अगर सप्लाई कर्व यूं होता, इतना कम स्टीप होता है, तो बहुत ज़्यादा स्टीप है ना, जिसका ग्रेडियंट इतना कम आता थोड़ा, तो उस केस में
ज़रा सा प्राइस, मतलब इस पॉइंट से आप सिर्फ इस पॉइंट तक गए हो प्राइस में, मतलब यहाँ से सिर्फ 100 पर, 200 की जगह 300 प्राइस गई है, 100 पर गई है, और उससे कितना बड़ा क्वांटिटीज़ का चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज, समझ में आ रही है ना, दिस इज मोर देन 1, सो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक. सो economists and firms would like to know by how much quantity supplied will contract or expand in relation to changes in price. क्या प्राइस चेंजेस से क्वांटिटी सप्लाइड कितने डिग्रीज, कितने पर, मतलब हमें ये तो पता है लॉ ऑफ सप्लाई का कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी और कितनी कम होगी, दैट्स द पॉइंट. तो वो हमारा निकालेंगे हम किससे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट से.